हेलो दोस्तों, न्यू आसान फार्मूला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बचे हुए कपड़े से 10 साल की बच्ची का खूबसूरत कुर्ती बनाने का तरीका बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है। तो दोस्तों, मेरा ये 2 तरह का कपड़ा बचा हुआ है। ये देखिए, इससे हम खूबसूरत डिजाइन वाला कुर्ती बनाएंगे। ये देखिए। तो दोस्तों, ये मेरा कपड़ा है। ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड इसको करने के बाद इसको और डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, इसको इस तरह से। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। मेरा लेंथ है 31 इंच, यानी 31 इंच है। 31 इंच है दोस्तों, 31 इंच है मेरा लेंथ। तो 31 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो ऊपर का साइड भी फोल्ड होगा, नीचे की भी साइड भी फोल्ड होगा। अब ऊपर हमको सबसे पहले लेना है तीरा। तो ये दोस्तों 10 साल की बच्ची के लिए है, इसीलिए ज़्यादा तीरा हम नहीं रखेंगे। 5.5 इंच हम तीरा रखेंगे। इसी में गला भी मेरा आ जाएगा। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच इस तरह से। और चेस्ट है मेरा दोस्तों 6.5 इंच है। दोस्तों 6.5 इंच चेस्ट है। तो 6.5 इंच में हम एक दाग लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1 इंच का ले लेंगे। अब इस जगह से दोस्तों हमको फिटिंग का निशान लगाना है। तो हम 10 इंच में यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का निशान से लेके यहाँ तक 10 इंच का लेंगे। बच्ची का है इसीलिए। और सेंटर में एक निशान लगाएंगे, यानी 5 में। और यहाँ 6.5 लिए हैं, तो यहाँ हमको 5.5 लेना है। 1 इंच का हमको गोलाई देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर कुछ नहीं है करना। हम घेराव वाला कुर्ती बनाने का तरीका बता रहे हैं। नीचे जितना मेरा मार्जिन है, जितना मेरा कपड़ा है उसमें पूरा ले लेना है हमको इस तरह से। और ये वाला दाग को उसमें इस तरह से मिला देना है। इस तरह से इसमें मिला देंगे, इस तरह से। और इसको, ये आर्म होल को इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अभी गले के लिए कुछ हमको नहीं करना है दोस्तों। गला का निशान अभी हम वैसे ही छोड़ देंगे। इसको काट के हम निकाल लेते हैं। यहाँ से जो कपड़ा निकला है उसको हम साइड कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इस तरह से ये देखिए कट कर लिया है। नीचे के साइड ये जो कॉर्नर में हल्का सा इस तरह से हमको शेप देना है। हल्का सा इस तरह से शेप देना है। ये मेरा कटिंग हो गया दोस्तों। बिल्कुल ही आसान तरीका है काटने का। आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमको फिटिंग रखना है, फिर नीचे फ्री कर देना है, यानी घेराव के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों, ये जो बच गया है कपड़ा, इससे हम बाजू का डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। जो यहाँ से चून वाला, बाजू का जो चून वाला होता है, उसी तरह से हमको बाजू कट करके निकालना है। अब दोस्तों, हम फ्रंट पल्ला को इस तरह से लेंगे और बीच से हमको सेंटर से बिल्कुल कट कर देना है। इसमें डिजाइन बनाने के लिए जो मेरा ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसका हमने डिजाइन यहाँ डालना है इस तरह से। तो बीच से हमको काट लेना है। तो दोस्तों, हमने ये देखिए सेंटर से हमने इसको कट कर लिया है इस तरह से। 2 टुकड़ा हमने कर दिया है इस तरह से। अब इसमें हमको डिजाइन बनाना है दोस्तों। ये देखिए। तो दोस्तों, जो हमने सेंटर में इस तरह से कट किया है, उसको जो दूसरा बचा हुआ कपड़ा था उसके बराबर से हमने 2-2 इंच का 2-2 इंच चौड़ा पट्टी हमने 2 पीस हमने कट करके रख लिया है इस तरह से। इसी का बराबर से ये इसका जितना लेंथ है उसी का। अब दोस्तों, हमको प्रेस से हमको इस तरह से इसको
अच्छे से बैठा लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरे को अच्छे से, जिससे मेरा सेफ कुर्ती बनेगा। इस तरह से हमको प्रेस से बैठा लेना है। तैयार 1 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों हमने ये देखिए इसको प्रेस से हमने इस तरह से बना लिया है। ये दोनों साइड इस तरह से हमको इसको चिपकाना है इस तरह से, यानी सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से बंद है मेरा ये वाला हिस्सा, तो इसमें इस तरह से अटैच करके और इसमें इस तरह से सिलाई लगाना है। तो दोस्तों हम सिलाई लगा के बताते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ये देखिए अब दोस्तों हमको ये करना है, इसमें नीचे का साइड खुला रहेगा, मेरा कुर्ती खुला वाला बना रहे हैं, इसी वजह से आपको इस तरह से रखना है। ये वाला पार्ट इस तरह से रहेगा और इसका ऊपर रख के इसको इस तरह से, और इसमें हमको बराबर से इसमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। और जहाँ तक हमको खुला छोड़ना है वहीं तक वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से छोड़ सकते हैं। वहीं तक इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर देना है इस तरह से, जिससे ये देखिए ये खुला नीचे का साइड मेरा फिनिशिंग आ जाएगा इस तरह से, और इधर मेरा बंद हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों हमने ये देखिए दोनों हिस्सा को हमने इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है, और नीचे का साइड जो खुला हमको जितना छोड़ना है वो हम छोड़ दिए हैं। इस तरह से देखिए जितना खुला छोड़ना है वहाँ से इस तरह से सिलाई फिक्स करते हुए हमने इसको दोनों पल्ला को जोड़ दिया है। अब दोस्तों आप गला अपने हिसाब से बनाएं, जैसा भी गला आपको बनाना है। दोस्तों मैं कॉलर वाला बनाऊंगी, इस वजह से अभी गला कटिंग हम नहीं किए हैं सब। उसके बाद हमको ये करना है, बैक पल्ला को लेना है इस तरह से, और हमको तीरा जोड़ लेना है। तीरा जोड़ने के बाद दोस्तों हम बाजू कट कर रहे हैं। जो मेरा कपड़ा बच गया था उससे हम बाजू का कट कर रहे हैं। तो ये देखिए हम घेराव वाली बाजू हम बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये बचे हुए कपड़ा को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, और ये वाला हिस्सा को हमको लेना है इस तरह से, और जहाँ से मार्जिन है मेरा सिलाई का, जहाँ से वहाँ से इस तरह से पकड़ के हमको इस तरह से इसमें निशान लगा देना है इस तरह से, और इसको कट कर लेना है। अब यहाँ से हमको घेराव के लिए लेना है दोस्तों इस तरह से। घेराव के लिए हमको लेना है बिल्कुल इस तरह से, और इसको हमको कट कर लेना है। तो दोस्तों हमने इस तरह से ये देखिए कट कर लिया है। तो हमको डबल लेयर का घेराव डालना है दोस्तों, इसीलिए हमने ये कपड़ा को भी इस तरह से सेम इसी तरह से 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और इसी को रख के इस तरह से कट कर देना है। तो दोस्तों हमने ये देखिए डबल लेयर का चून बनाने के लिए हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम साइड कर देते हैं दोस्तों। साइड करने के बाद दोस्तों हमको गला कट करना है इस तरह से। आप देखिए पीछे का साइड खुला हुआ रहता है और आगे का साइड पूरा बंद गला रहता है। वो वाला गला हमको बनाना है। तो उसके लिए हमने इस तरह से बैक पल्ला को हमने ले लिया है, और हमको गला का चौड़ाई जितना रखना है दोस्तों, हमको 2 इंच का चौड़ाई रखना है। तो 2 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है, और लंबाई रखना है हमको 5 इंच का। तो हमने 5 इंच का इस तरह से निशान लगा के और गोलाई देते हुए हमने इस तरह से कट कर लेना है इसको। दोस्तों हमने बैक पल्ला को इस तरह से कट कर लिया है। अब आगे का साइड वाला को हमको इस तरह से रखना है, और इसी में इस तरह से हमको इस तरह से अच्छे से हमको फोल्ड कर लेना है, और इसी में ये गला को हमको इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर से रख लेना है। और 2 सूत का इसको मार्जिन लेते हुए, ये देखिए 2 सूत का मार्जिन लेते हुए हमको 3 इंच का गहराई हमको देना है। ज़्यादा नहीं, 3 इंच का गहराई। अगर आप चाहें तो उससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है करना। 3 इंच का हमने इस तरह से गहराई देते हुए और इस तरह से कट कर लेना है। तो दोस्तों आप ये देखिए
2 सूत का मार्जिन लेते हुए हमने आगे का साइड 3 इंच का गहराई दे दिया है। अब दोस्तों हम तीरे को जोड़ेंगे, ये वाला पार्ट को हमको जोड़ना है। दोस्तों सबसे पहले हमको ये गला को तैयार करना है। तो गला को तैयार करने के लिए हमने ये उरेप पट्टी लिया हुआ है, इससे हमको इसमें पाइपिंग बैठाना है। उरेप पट्टी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से, और इसमें हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमको यहाँ हल्की हल्की इस तरह से कट लगा लेना है, जिससे मेरा पाइपिंग एकदम सेफ बैठेगा। इस तरह से कट लगाने के बाद हमको इसको सीधे का साइड इस तरह से कर लेना है, और बिल्कुल इस तरह से इसमें इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा देना है। इसी तरह से पूरे में ये देखिए सिलाई लगा लेना है। दोस्तों ये देखिए मेरा खूबसूरत पाइपिंग वाला गला बन के रेडी हो गया। अब दूसरे वाला पार्ट को हमको लेके इस तरह से, और इसमें हमको तीरे को इस तरह से जोड़ना है। सबसे पहले हम तीरे को जोड़ लेंगे। दोस्तों हमने तीरे को इस तरह से जोड़ लिया है, और दोनों का साइड 2-2 सूत का मार्जिन ये देखिए छूटा हुआ है। इससे क्या होगा, हमको कॉलर इसमें अटैच करना है, जिससे बराबर होगा। तो इस तरह से हमको गला को रख लेना है, और इस तरह से हमको गोलाई देना है। इस तरह से गोलाई देना है दोस्तों। इस तरह से ये देखिए गोलाई लगा लेना है, और पूरे को हमको इंची टेप से इस तरह से गोलाई का नापी ले लेना है। जितना होगा उतना ही हमको कॉलर बैठाना है। तो दोस्तों हमने ये देखिए इसको कॉलर हमने इस तरह से लगा के तैयार कर लिया है। दोस्तों अगर इसका पूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल में आप जाइए, आपको वहाँ ये मिल जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों अब हमको ये वाला आस्तीन, घेर वाला आस्तीन यहाँ बैठाना है। तो ये देखिए हमको किस तरह से बैठाना है, डबल लेयर वाला बैठाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये वाला हिस्सा में इसको इस तरह से बैठा लेना है। उसके बाद बैठाने के बाद उसका जस्ट बगल में हमको ये वाला दूसरे वाला हिस्सा को इसी तरह से बैठा देना है। दोस्तों हम सबसे पहले इसका किनारे को स्टिच करेंगे दोनों का। तो दोस्तों हमने ये देखिए ये किनारी में हमने इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। और ये फर्स्ट वाला में हमने किनारी में सिलाई नहीं लगाया है, ये फिक्स करने के बाद हम लगाएंगे। और इस तरह से दोनों को मिला के आपस में इस तरह से, और सेंटर में हमको कट लगा लेना है। इस तरह से सेंटर में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद दोस्तों हमको दोनों को इस तरह से मिला के ये कट वाला हिस्सा को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ हमको स्टिच करना है। इस तरह से कट वाला दोनों हिस्सा को मिला के और इस तरह से हमको यहाँ सिलाई करना है। दोनों लेयर को हमको बराबर से इस तरह से लेते हुए जाना है। तो दोस्तों हमने ये इस तरह से ये देखिए सिलाई लगा के इसमें रेडी कर लिया है, और सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी तो दोस्तों हमने ये देखिए दोनों साइड हमने इस तरह से फिक्स कर लिया है। और इसमें भी हमको एक सिलाई मारना है। ये वाला हिस्सा को इधर बैठाते हुए इस तरह से यहाँ सिलाई मारना है। अब दोस्तों दोनों साइड को हमको इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से और किनारे के साइड में सिलाई कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल मिलाना है आपस में। ये अंदर वाला हिस्सा भी दोनों इस तरह से मिल जाए, और ये वाला हिस्सा भी इस तरह से मिल जाए, और पूरा हमको किनारे में पूरा सिलाई करते जाना है इस तरह से। ये देखिए पूरे में सिलाई कर लेना है। तो दोस्तों हमने ये देखिए किनारे के साइड पूरा बंद कर दिया हमने सिलाई लगा के। अब इस सिलाई लगाने के बाद हमको ये वाला हिस्सा का इस तरह से किनारे को सिलना है, जिससे ये मेरा ये वाला हिस्सा को इस तरह से हमको किनारे का इस तरह से सिलाई लगाना है, जिससे ये फिनिशिंग मेरा तैयार होगा। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हमको करना है। तो दोस्तों हमने ये दोनों के साइड सिलाई लगाने के बाद हमने ये नीचे का साइड भी
इस तरह से ये देखिए पूरा सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मेरा ये सिलाई हो के कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इधर नीचे का साइड खुला है इस तरह से, और ये देखिए बाजू कैसा बना है दोस्तों, कितना प्यारा बाजू लग रहा है। ये देखिए इसी तरह से इसमें हम हुक डालेंगे इस तरह से। ये मेरा गला हो गया, पीछे का साइड इस तरह से है, ये देखिए। और इसमें आप चाहे तो दोस्तों इसमें आप बटन उटन यूज कर सकते हैं इस तरह से, खूबसूरत और दिखने के लिए आप इस तरह से बटन इस्तेमाल कर सकते हैं।